Why do I come up with such topics? What do you mean by rise up? Rise up का मतलब है कि कुछ करना है, अपने बेस लेवल से उठ के कुछ करना है. That is more important than anything else. Okay, वही मीडियोकर जिंदगी जीते जीते बिल्स भर के मर जाना की जिंदगी नहीं है, is what I feel. Okay, I think we have a bigger purpose in life, right? And as of here, जहाँ पे आज हम हैं, वहाँ पे आज हमारा सबसे बड़ा पर्पस बहुत कुछ हो सकता है. हो सकता है कि हमको बहुत बड़ा इंसान बनना है, 100 करोड़ कमाने हैं, बहुत अच्छा फिजिक बनाना है. इट कैन बी एनीथिंग, बट फॉर दैट यू हैव टू हैव दैट फीलिंग, ओके आई हैव टू डू समथिंग. एंड बिफोर यू डू दैट, सबसे पहले एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है. एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव आई विल टेल यू नो द पीपल हु हैव मेड इट वेरी बिग इन लाइफ व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, मतलब जो कुछ नहीं थे और जिन्होंने हु हैव गॉन नेक्स्ट लेवल, और always the people are always the people are always the people who are good students, जो है ना हमेशा समर्पित रहते हैं. और लाइक दिस, यस सर हमारा एयर ड्रॉप ऑन है, आप सिखाओ आप सिखाओ आप सिखाओ. एंड आई एम सेइंग दिस इन अ वेरी हम्बलिंग मैनर, ओके, बिकॉज जिंदगी में है ना अलग अलग लोगों से मिलते हैं. तो गुस्से वाला होता है, किसी की वाणी अच्छी नहीं होती, किसी की मधुर वाणी नहीं होती, कोई बहुत गुस्से में रहता है, कोई बहुत इरिटेटेड रहता है अपने आप से, जिंदगी से, दुनिया से. लेकिन मैंने एज अ कोचेस पर्सपेक्टिव देखा है, द मोस्ट अमाउंट ऑफ पीपल हु मेक द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस is someone who is always a listener, is always a student. कृष्ण के साथ अर्जुन थे, क्यों? क्योंकि अर्जुन समर्पित थे, राइट? समर्पित लोग जो होते हैं ना वो जिंदगी में बहुत बड़ा करते हैं. सो kudos to everyone who has always been समर्पित to me and allowing me to do everything that I wish to do with you. And that is why हम दोनों का बॉन्ड मिलने से ना, एक साथ होने से हम चीजें नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं. सो फर्स्ट इज कीपिंग योर एयर ड्रॉप ऑन. हमारा रिसीवर्स ऑन रखने, ब्लूटूथ ऑन रखना. अगर आप डिवाइस को अगर आप फाइल्स को रिसीव करना चाहते हैं तो आपका डिवाइस रेडी होना चाहिए और ब्लूटूथ मोड ऑन होना चाहिए, आपका एयर ड्रॉप ऑन होना चाहिए. Every time that you feel that okay, this is what I need to do, first it starts with acceptance. Okay boss, I am not in the bestest shape of my life, I'm screwed up, but I am ready to fix it. I'll take the responsibility. मेरे से गलती हो गई, मैं ठीक करूंगा. जब तक आपके पास ये चीज नहीं है ना, आप अगर हमेशा अरे यार शाना है क्या, मैं क्यों करूं भाई, मैं तो मस्त हूं अपने जगह पे, दिस इज एरोगेंस. समर्पित रहो. जितना समर्पित रहोगे, एक्सेप्ट करोगे, ओके आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम श्योर, आई एम गिविंग यू 100%, मेरा वचन है, यू आर गोइंग टू गो नेक्स्ट लेवल. एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड देन वर्क ऑन इट, राइट? आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. फर्स्ट पॉइंट, हियर मी आउट वेरी वेल. फिक्स द थिंग्स यू डिसलाइक. ये टॉपिक ध्यान में रखो, ओके? फिक्स द थिंग्स यू डिसलाइक. What do you dislike? It may be your physique. You may hate your physique. Fix the things that you hate. Focus on your hate. Basically what I mean to say. अरे सर ये क्या बोल रहे हो आप? सर फोकस तो हमको गोल पे होना चाहिए, ये हेट पे क्यों फोकस करवाने बोल रहे हो सर? क्या बोल रहे हो ये? This is called anti vision setting. Okay? इसको बोलते हैं एंटी गोल सेटिंग. आपको उन चीजों पे काम करना है. फोकस ऑन योर हेट. नाउ लुक एट द पिक्चर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सी आई एम अ वेरी हम्बल गाय. मैं अपने आप को कभी बड़ा नहीं बोलता हूँ, मैं हमेशा छोटा हूँ. If you see on the person on the left, this is where I started. Okay, I hated myself to the core, and I'm sorry. मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. मेरा बुद्धि जितना चल रहा था मैं उतना ही कर रहा था. I hated myself. Literally, I hated myself. Why? मेरा चेहरे का कलर अलग था. मैं वो मोटा होते होते ना मैं बहुत डार्क हो गया था. सो मैं खुद को ही नापसंद करने लग गया था. मेरे कपड़े होते नहीं थे. लुक एट द जैकेट दैट आई एम वेयरिंग. वो वेस्ट साइज 57 इंचेस था. एंड आई एम श्योर आप लोगों ने ये कहानी मेरी बहुत बार सुनी होगी, इसके लिए देख के आप मेरे पास आए हो. बट मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ. आई हेटेड माई सेल्फ. मैं अपने आप से नफरत करता था. एंड कोच बनने के बाद एक चीज समझ आया 10-12 साल होने के बाद, कि जो इंसान मॉर्बिडली ओबीस स्टेट में होता है ना, वो भी अपने आप से नफरत ही करता है. सो व्हाट आई मीन टू से इज फिक्स द थिंग्स दैट यू डिसलाइक. आई हेटेड माई फिजिक. आई हेटेड माई फिजिक. अ लॉट ऑफ पीपल हेट देयर स्किन. अरे यार मेरा स्किन सही नहीं है, तो सही करना हमारा काम है, लेकिन एड्रेस करना भी हमारा काम है. अरे यार मुझे मेरे बाल पसंद नहीं है. A lot of people are very concerned about their hair. मैं भी जब बहुत लो कैलोरी डाइट्स करता था ना, मेरे बहुत ज्यादा बाल जाते थे, तो मुझे पता चल गया कि यार मेरा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है.
विटामिन डी, विटामिन B12, A, D, E, K, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक नहीं पता था। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है नहीं पता था। इट मे बी योर स्किन, इट मे बी योर हेयर, इट मे बी योर बिहेवियर दैट यू हेट। कोई आपको बोल के होगा, क्या कुछ भी बोल देता है यार। कोई आपको बोलता होगा, फीडबैक देता होगा, क्या करता है यार, क्यों इतना गुस्सा करता है यार, क्यों इतना ये करता है, क्यों घर वालों पे चिल्लाता है, क्यों यार ये जुल्म करता है, क्यों ऐसे अपने एम्प्लॉयज पे चिल्लाता है। वो हमको कोई नजदीक वाला ही बोल सकता है, जो बहुत, जिसको है ना हमसे मतलब है, हमारे पैसों से या हमारे सोशल स्टेटस से मतलब नहीं है, जो आपको एक्चुअल में फीडबैक देते हैं। जैसे मैं मेरे बच्चों को फीडबैक देता हूँ, आप सब मेरे बच्चे हो, क्यों? क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपको फीडबैक देने से। मुझे, मैं 10,000 करोड़ नहीं कमाने वाला हूँ, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं फीडबैक दूंगा ना इसको, अगर ये सुनेगा ना अच्छे से, अगर ये समर्पित है, तो इसका भला होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी में ना फीडबैक देने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा ना, क्या बाल किया है भाई, क्या किया, क्या कर रहा है भाई, संभाल थोड़ा, तो इरिटेट हो जाते हैं, ऐसा लगता है क्यों ज्ञान दे रहा है ये, राइट। बट कोई अपना गुरु, कोई मेंटोर हो अपना, कोई हमको बोलता है, यार दिस इज वेयर यू नीड टू वर्क, बट इफ यू वर्क ऑन दिस इन दिस मैनर, यू आर एब्सोल्युटली गोइंग टू सक्सीड इन दिस प्लेस ऑफ लाइफ, सो यू गेट बेटर, राइट। इट मे बी योर बिहेवियर दैट यू माइट नॉट बी हैप्पी विथ। आपको पता है कि मेरे को ये बिहेवियर मेरा चेंज करना है, लेकिन इतने सालों से वो सेम बिहेवियर हो गया है ना, कि वो बिहेवियरल पैटर्न बन चुका है। एक्सेप्ट एंड वर्क ऑन इट। अगर मैंने ये यहाँ पे, मैं इग्नोरेंट था, बहुत इग्नोरेंट था, मैं नहीं करूंगा, मैं जैसा हूं ऐसा मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, मन में आ जाता है। अंदर से तो मैं वही हूं ना, मैं भी वही दुनिया देख रहा हूँ जो आप लोग देख रहे हैं। बस एक ही चीज है, मैं 155 किलो के साथ देख रहा हूँ वो दुनिया। तो मैं जैसा हूं वैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो? Why is it that you guys are not liking me the way I am? Why are you always keeping on giving me suggestions on what to do in my life? तो क्या हो जाता है, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है बाहर। करो 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 करो, प्रेशर आने लग जाता है। जैसे आपकी शादी नहीं होती तो लोग बोलते हैं, शादी कर शादी कर शादी कर शादी कर शादी कर। शादी कर लेते हो आप, हाँ भाई। बच्चा कर बच्चा कर बच्चा कर बच्चा कर बच्चा कर। घर कर घर कर घर कर घर कर घर कर। ऐसा ही भी कर, ऐसा भी कर, ऐसा भी कर, ऐसा भी कर। सो चलते ही रहता है, चलते रहता है। वॉट आई वॉन्ट यू टू टेल यू इज, fix the things that you dislike the most, that you hate about yourself. We have to fix it. मैं ये फर्स्ट पिक्चर में इग्नोरेंट था, I was a very ignorant guy. ज्ञान था, हर चीज था, लेकिन इग्नोरेंस भी भरा हुआ था। मुझे, मैं जैसा हूं वैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो, मेरा दिल कोई क्यों नहीं देखता? अरे दिल देख रहे हैं, दिल दुनिया देख रही है, लेकिन शरीर ही नहीं बचेगा तो दिल का क्या करोगे? एक अनहेल्दी जोन में क्यों जाना है? सिंपल सी चीज है। एक्सेसिव बॉडी फैट से क्या होता है, वो एक्सेसिव बॉडी फैट जो है वो आपके लीवर में घुस जाता है। ग्रेड 1 फैटी लिवर देता है, ग्रेड 2 फैटी लिवर देता है, ग्रेड 3 फैटी लिवर देता है। आपके आर्टरीज में घुस जाता है, ब्लॉकेजेस करता है, क्रिएट करता है, स्टेंट डालना पड़ता है बाद में। आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा देता है, आपका LDL बढ़ा देता है, आपका HDL बढ़ा देता है। रकस क्रिएट करता है, रकस एट द ग्रास रूट लेवल, जिस वजह से आप फास्ट एज करते हो, और वही तो नहीं करना है। एंड दैट इज व्हाई पीपल अराउंड अस आर कंसर्न्ड कि बेटा कुछ कर लो कर लो कर लो। ओनली वन थिंग, आज जो भी ये कॉल पे आया है ना, who are going to, who are attending this master class, understand one thing. It may be anything that you hate. Nobody is judging you first. क्योंकि मैं भी नहीं बोलूंगा ना, कोई बोलने वाला है नहीं। मैं आपको इनसाइड आउट जानता हूँ। सबसे पहले वो चीज को पकड़ो, भाई ये चीज है मुझे पसंद नहीं है, अगर मैं इसको फिक्स करूंगा मेरा भला होगा। पता है किसके बाल जाते हैं, उसको बोलते हो, तेरा बाल जा रहा है क्या, तेरा बाल जा रहा है यार, यहाँ से जा रहा है यार। उसको बेचारे को कितना दुख होता होगा। तेरा स्किन खराब है क्या, अरे पिंपल्स आए क्या तेरे को, अरे कुछ हो गया तेरे को, रैशेस, सोरासिस हुआ है क्या तेरे को, क्या कर रहा है? किसी का मेंटल हेल्थ खराब है, तेरा मेंटल हेल्थ खराब है क्या, एंटी डिप्रेशन ले रहा है क्या तू, क्या कर रही है? तो उसको सुन के कैसा लगता होगा? उसको मालूम है इज गोइंग थ्रू इट। उसको पता है स्किन खराब है, उसको पता है बाल खराब है, उसको पता है कि मेंटल हेल्थ खराब है। अरे एक्सेप्ट करो ना यार, जीवन है ये। से बहुत बहुत सारा होगा जिंदगी में, बहुत सारे लोग मिलेंगे। एवरीबडी इज गोइंग थ्रू देयर ओन बैटल्स, एवरीबडी इज हीलिंग, एवरीबडी, सबका अपना अपना है। कोई जल्दी हील कर जाता है, कोई जल्दी चीजें कर जाता है। जिंदगी में आप सब कुछ देखने वाले हो, दोस्तों की शादियां देखोगे, अपनी शादी देखोगे, अपने बच्चे देखोगे, इफ यू प्लानिंग टू गेट मैरिड, राइट। डेथ देखोगे, स्मशान में जाना देखोगे, पार्टीज देखोगे, इबिजा देखोगे, स्काई डाइविंग देखोगे, बहुत सारी चीजें देखने वाले हो। क्योंकि एक जीवन मिला है ये सब करने के लिए। ये सबके लिए एक चीज कॉमन है, वो है आपका हेल्थ। अगर आपका हेल्थ सही है, ये सब अच्छी तरीके से देख पाओगे। सो कोई लाइफ के लेवल 37 पे है, कोई लाइफ के लेवल 2 पे है, कोई लाइफ के लेवल 50 पे है।
तो हर चीज आपको देखना है, भी एक्सेप्ट, ऐसा एटीट्यूड रखो ना कि एक्सेप्टेंस वाला एटीट्यूड रखो, भाई कोई नहीं यार, ठीक है, ये भी एक जीव है, मैं भी एक जीव हूँ, दैट इज फाइन, बट फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू डिसलाइक। कि बॉस मुझे पसंद नहीं था कि मैं ऐसे रहूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इग्नोरेंट था पहले। जब अकल खुली, जब दिमाग का झंडा खुला, दरवाजा खुला, तो लगा यार ये क्या कर रहा हूं मैं। देन माई जर्नी स्टार्टेड। मैं गलत करते गया, गलत करते गया, गलत तरीके से 20 किलो लूज किया। नहीं पता था क्या करूं, ज्ञान नहीं था। लूज करना आता था, लूज किए हुए वेट को मेंटेन करना नहीं आता था। कैसे मरूं भूखा। लेकिन गोल थे यार, बाइसेप बनाना है, बड़ा बाइसेप चाहिए यार, चेस्ट चाहिए, अच्छा फिट होना है, दुकान में जाओ कपड़ों खरीदने के लिए तो कपड़े मिलने चाहिए, मैं खुश रहूं। एज अ हेल्दी टीनेजर आई शुड बी एबल टू लिव माई लाइफ। मेरा नींद सही करूं, मेरा वाटर इनटेक सही करूं, मेरा न्यूट्रिएंट इनटेक सही करूं, मेरा स्लीप सही करूं, मेरा वर्कआउट सही करूं। वर्कआउट नहीं आता था, पिंक कलर के डंबल से उठाता था मैं। सो व्हाट आई मीन टू से इज इट मे बी एनीथिंग फॉर यू एज ऑफ नाउ। 10,000 चीजें हो सकती है, आपका फूड रिलेशनशिप खराब हो सकता है, आपके बाल जा सकते हैं, आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है लेकिन आपसे हो नहीं रहा, लेकिन आपको फिटनेस करना है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग। आप एक ऐसी जगह पे आ जाते हो, अरे काय क्या कर रहा है ये, क्या करते हो यार, क्या करा सा ना है क्या, जिंदगी वेस्ट करने के लिए आया है क्या, कुछ भी हो सकता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट थिंग दैट यू नीड टू फिक्स। दो चीज है, या तो उसको पकड़ के फिक्स करो, ओके मेरा प्रॉब्लम फिटनेस है, मैं अच्छी तरीके से अपने आप को फिटनेस के लिए समय देना चाहता हूँ, लाइफस्टाइल बिल्ड करना चाहता हूँ। अगर ये नहीं करना है तो एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द वे यू आर, और सोचो कि नहीं भाई ये मैं ही है। दो ही चीज है आपके पास, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। अब क्या है ना, चेंज करने के लिए आपको एक्शन की जरूरत है। अगर मुझे ये फोन है ना यहाँ से उठाना भी है ना, मैं मन में सोच रहा हूँ यार मेरे को फोन उठाना है, लेकिन है ना मेरे को, मैं नहीं उठा सक रहा, आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट दिस फोन अप। अरे मेरे को उठाना है, इन ऑर्डर टू पिक अप दिस फोन आई जस्ट नीड टू टेक एक्शन। इफ आई विल नॉट टेक एक्शन नोबडी इज गोइंग टू पिक इट अप फॉर मी। लोगों को बोलूंगा, वो लोग करेंगे, वो लोग का एफर्ट आया गिना जाएगा, मेरा एफर्ट कहाँ पे है। So understand the thing that you need to you hate about yourself and focus on your hate. If it is your skin that you need to fix, fix it. Start a skincare routine. Drink more water. Make sure that your protein intake is on point. कचरा खाना बंद करो. Automatically you will see that the skin is getting better because skin is the biggest organ in the body. If it is your hair, start taking nutrients. Start go and visit a dermatologist. बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि बैठ के सोचने से अच्छा जाके हेल्प लो। If it is your mental health, go and seek help and start working in that direction. मेरे को रोड बनाना है ना, मैं बैठ के सोचता नहीं रहूंगा मेरे को क्या करना है। मैं जाके कॉन्ट्रैक्टर से बात करूंगा, बोलूंगा भाई मेरे को रोड बनाना है, कितना पैसा खर्चा होगा, एफर्ट क्या होगा, मैं फंड रेज कैसे करूंगा। मेरे को फोकस करना है मेरे को रोड बनाने पे। सो इट मे बी एनीथिंग इन योर लाइफ, फिक्स द थिंग्स दैट यू डिसलाइक अबाउट योर ओन सेल्फ एंड सी हाउ यू आर गोइंग टू चेंज। आज क्या होगा पता है, होता क्या है, लोगों को वो आफ्टर वाला पिक्चर दिखता है, अरे चल क्या कर लिया यार, वो बीच में मैं इतनी बार रिबाउंड हुआ हूँ, इतनी बार हारा हूँ, इतनी बार खुद के ऊपर सेल्फ डाउट आया, यार मैं कोच हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अरे मैं मुझे भी काटो तो खून ही है। लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, एफर्ट नहीं दिखता। लोगों को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, चमत्कार को नमस्कार, अरे यार क्या बॉडी बना लिया यार, क्या सही यार। बीच का किसी को नहीं दिखता, बीच का मुझे दिखता है सिर्फ। आप लोग जब करते हो ना, एक अपडेट, दो अपडेट, तीन अपडेट, चार अपडेट, everyone who is doing fitness with me, everyone who जिसका जिसका मैं कोच हूँ, जिसका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हूँ मैं, why you are winning in life? Because simple, आपके पास दो ऑप्शन थे, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, मैं कुछ नहीं करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, मैं जैसा हूं मुझे चेंज होना है, मुझे अच्छी तरफ जाना है, उसके लिए मुझे चाहिए एक रास्ता। आप रास्ते पे हो, आप फीडबैक लेते हो, आप काम करते हो, आप समर्पित हो, आप एक्शन डालते हो, रोना आता है, मैं बोलता हूँ नहीं करना है, अपडेट चाहिए मतलब चाहिए, अपडेट चाहिए मतलब चाहिए, करो करो। फेल ही हो रहे हो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या है, फेल ही है ना। मैं फेलियर को एक्सपीरियंस की तरफ देखता हूँ बस। आई लुक एट फेलियर्स लाइक एक्सपीरियंसेस। मैं जीत तो रहा हूँ ना, कुछ तो कर रहा हूँ। आई ऑलवेज फील डूइंग समथिंग इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। यूट्यूब पे एक फोटोग्राफर है जर्मनी का, मैं उसका एक व्लॉग देख रहा था, 2.5 मिनट का व्लॉग था। वो कैमरा लेके निकल जाता है जर्मनी के रास्तों पे, ठीक है, ब्रसल्स वसल जाता है, मस्त ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया जाता है घूमने के लिए। उसने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, क्रिएटिंग समथिंग इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। मैं कम से कम बाहर जाके फोटो क्लिक तो कर रहा हूँ, उसको अपलोड तो कर रहा हूँ, कोई तो देखेगा,
मैं अपना व्लॉग तो बना रहा हूँ, कोई तो देखेगा, मैं अपना कम से कम मैं मेमोरीज क्रिएट तो कर रहा हूँ, एटलीस्ट आई एम यूटिलाइजिंग द टाइम rather than just sitting on my couch and not doing anything at all. So creating something is better than not doing anything at all. मैं करके फेल हो रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं करना चाहता. दिस इज फेज 1. मैं जिम जा रहा हूँ 3 दिन, आई एम लॉगिंग माई वर्कआउट्स, आई एम ईटिंग माई प्रोटीन, आई एम वॉकिंग, आई एम स्लीपिंग वेल, आई एम नॉट फाइंडिंग परफेक्शन, आई एम जस्ट डूइंग द एफर्ट्स. This is the right phase that you're in. At least you're doing something. So you have to fix the things that you dislike. What you dislike is completely different from what I hate about myself. मुझे एक चीज पे काम करना है, मैं बहुत सारी चीजों पे काम कर रहा हूँ. मुझे और अच्छी तरीके से मुझे टाइम मैनेजमेंट पे काम करना है. बहुत बार क्या हो जाता है, नींद सही से नहीं होती, मैं स्ट्रेस्ड रहता हूँ, तो मैं सही से टाइम पे मैं कोई मीटिंग्स अटेंड नहीं कर पाता, कॉल्स नहीं ले पाता. ये मेरी कमी है, लेकिन मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं इसके बारे में बोलने के लिए. तो मुझे लगता है कि हम सबको पता है कि हमारी कमियां क्या है. अगर हम वो कमियों पे काम नहीं करके उसको निग्लेक्ट करते जाएंगे ना, तो वो बढ़ेगा. मैं कहीं ना कहीं मैं जाके सॉरी बोल देता हूँ, कहीं गलती हो गई मुझसे जाने अनजाने में, मैं माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि मुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है. आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट. ईगो नहीं है, इट हम्बल्स मी वेरी मच. तो मुझे और परफेक्शनिस्ट बनना है, मैं और बेटरमेंट की तरफ जा रहा हूँ. परफेक्शनिस्ट इज नॉट द राइट वर्ड. मुझे और मेरे टाइम को सही से यूटिलाइज करना सीखना है, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ. आई हेट व्हेन आई डोंट शो अप ऑन टाइम. आई हेट, मुझे खुद को पसंद नहीं आता कि यार कोई बंदा मेरे लिए रुका है, कोई बंदा, यू नो, इफ आई टोल्ड समवन दैट आई विल मीट देम एट 8 o'clock और मैं 9 बजे पहुंच रहा हूँ, 8:30 बजे पहुंच रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, सामने वाले का भी तो टाइम है, सामने वाले का भी तो इंपॉर्टेंस है. जो लोग ज्यादा यूएस में है, यूके में, वहां पे टाइम का बहुत ज्यादा कदर होता है. इंडिया में बेसिकली मैं जो सेटिंग से आया हूँ वहां पे इतना नहीं होता. तो मुझे हमेशा लगता है कि नहीं यार, सामने वाले का है. सो आई एम वर्किंग ऑन इट. सो इट मे बी एनीथिंग. इट मे बी योर ऑफिस प्रेजेंटेशन दैट यू हेट. इट मे बी द वे दैट यू लुक दैट यू हेट. कि यार मेरे को बदलना है यार, मेरे को 50 का जीन्स नहीं पहनना है, मेरे को 32 कमर का जीन्स पहनना है. इट इज गोइंग टू हेल्प यू और नॉट. अंडरस्टैंड दिस थिंग. इट इज गोइंग टू ओनली हम्बल यू. घमंड रख के, काम नहीं करके, टाइम वेस्ट करके क्या ही कर लेंगे. आउटकम आने वाला है क्या? कुछ कुछ नहीं आने वाला. So you have to fix the things that you hate about yourself. Focus on your hate. Focus on the things that you hate. If you feel like कि नहीं यार, मेरा हेल्थ है ना, ये सही नहीं है, मैं कुछ भी खा रहा हूँ, दारू पी रहा हूँ, वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे लगता है मेरे को सब आता है, मैं बहुत शाना हूँ. You have to fix this. And in order to fix this, you have to understand, you have to accept it. What is that thing that you need to fix? मुझे इतना पता है कि आप you pick up one area of your life and you start working on it, and automatically you will start getting better. Because you're going to put in action, you're going to put in action, you're going to put in action. The only difference between people and the people who don't do anything, who are high achievers and who don't do anything at all, is only one thing, and that is action. It is only a mindset का खेल. मैं ऐसा हूं, वैसा ही हूं. मैं ऐसा हूं लेकिन मुझे चेंज होना है. दिस इज माई एटीट्यूड. मैं फेल होऊंगा, चलेगा, मैं फिर सीखूंगा, मेरे कोच मेरे साथ है, सीखूंगा. दिस इज द एटीट्यूड दैट वी ऑल शुड हैव. यू हैव टू फिक्स द थिंग दैट यू डिसलाइक. नहीं तो पता है क्या होगा, आपको आदत हो जाएगी. इतने साल रहते आए हो ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में निकल जाएगा, नया साल आएगा, कैलेंडर पर पलटी मारोगे आप, डेट लिखोगे 1/1/2026, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा. यू नो व्हाट, दिस इज द थिंग आई हेट अबाउट माई सेल्फ यार, बट आई एम नॉट वर्किंग ऑन इट. एंड यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग इट एंड यू स्टार्ट जस्टिफाइंग द बिहेवियर ऑफ योर्स. कि नहीं यार, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो फिर मेरे को क्यों एक्सेप्ट नहीं करो. दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंट बिहेवियर. मत करो. एंटी गोल सेटिंग करो कि ये मेरे को पसंद नहीं है, ये अपने अपने बारे में मुझे पसंद नहीं है. इस बार दिवाली में कपड़े लेने जाओगे, चुभेगा, मन चुभेगा थोड़ा. और बहुत लोग जिस 1 साल से काम कर रहे हैं, 3 महीने से काम कर रहे हैं, 6 महीने से काम करेंगे, आपको मजा आएगा. क्यों? क्योंकि आपने एफर्ट डालना शुरू किया, आपका बॉडी का साइज कम हो गया, अब आप अच्छे कपड़े पहन पा रहे हो, बिकॉज यू आर फीलिंग फिट. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. हम अगर ये कष्टदायक बात नहीं करेंगे तो फिक्स कौन करेगा? कौन करेगा? हमको ही करना है. You can earn the most amount of money that you want. You can do anything that you want in life. You can be a good father, you can be a good mother, you can be a good parent, you can be a good sister, you can be a good grandmother, जो भी हो. बट अगर हम अपनी हेल्थ पे काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम जस्टिफाई करने लग जाते हैं. हमारे पास टाइम की कमी है, हम पैसों के धनी है लेकिन टाइम की कमी है. हमको फोकस सिर्फ उन चीजों पे करना है जो आज हमको लगता है कि मुझे यहाँ पे काम करना है. And be a good student and kill in that area of your life and see how you change. Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir.
Yes, sir. Very good. sir. Yes. I want every one of you to say yes. Unmute yourself and say yes. इतना समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रवचन की तरह नहीं सुनना है. आज Yes, Yes, sir. sir. at this point, we all have to understand, okay, this is the area of your life that I need to fix. I hate about myself. It's okay. It's okay. I hate them. I hate that thing in of my behavior. But I am ready to fix it. Accept it. मेरी गलती है साहब, मैंने आपकी गाड़ी ठोकी, कोई बात नहीं, मैं भर के दूंगा पैसे, कोई बात नहीं. ओके, एक्सेप्टेंस से स्टार्ट होता है हर चीज. एक्सेप्टेंस से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं. So pick up that area of your life that you hate. If it might be sleep for you. I hate my sleep. होता ही नहीं है 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे. I accept it. I am ready to fix that area of my life. That is how we are going to grow. Mute. Food relationship. ध्यान से सुनना. A lot of people, do diets like keto diet, low carb diet, paleo diet, intermittent fasting. Okay, right? Fine, fair. What is food relationship? We should be having a healthy relationship with food. मेरा है ना मेरी मदर के साथ एक रिश्ता है, मेरे फादर का एक रिश्ता था, है ना. सो हमारा एक दोस्तों का रिश्ता होता है, हमारा अपने सोशल सर्कल में एक रिश्ता होता है हमारे दोस्तों के साथ. मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ ना तो थोड़ा अलग करता हूँ. मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ ना थोड़ा अलग करता हूँ. आप करके बात करता हूँ. दोस्तों के साथ तू करके बात करता हूँ. आपके साथ जितने मेरे बच्चे हैं आप करके बात करता हूँ. तू नहीं करता, क्योंकि मेरे बच्चे हो. रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली वो ब्रेन सिंक चेंज कर देता है. मेरी जो कजिन्स है उनसे अलग बात करता हूँ. मेरे से जो बड़े हैं उनसे आप करके बात करता हूँ, ऐसे बात करता हूँ. ठीक है. उसी तरीके से हमारा एक रिश्ता है हमारे खाने के साथ. अब देखो, हमारे जो पेरेंट्स हैं, मतलब उनका फूड रिलेशनशिप कितना अच्छा है. बार बार नहीं खाती. मेरी मम्मी बार बार नहीं खाती है, मेरी दादी बार बार नहीं खाती है. हम बार बार खाते हैं. हम किचन में जाके फ्रिज में से कुछ निकाल के खाने जाते हैं. वो लोग बार बार नहीं खाते हैं. उनका वेस्ट साइज सेम रहता है. मेरे पापा के लिए मैं हमेशा 42 साइज का शर्ट लेके आता था एवरी अदर टाइम. वो कभी 40 हुए ना कभी 44 हुए. वाई? फिक्स्ड ईटिंग पैटर्न. नेटफ्लिक्स एसेंशियल नहीं था. रात को अगर कांतारा देखना है नेटफ्लिक्स पे या कहीं बाहर भी जाना है, सो टब ऑफ पॉपकॉर्न लेके 1,500 कैलोरीज का 4700 BC का 2000 कैलोरीज का पॉपकॉर्न नहीं खाते थे वो लोग. वंस इन अ वाइल कभी चले गए मूवी के लिए तो थम्स अप पी लिया, फैंटा पी लिया. उस समय पे वो होता था. व्हाट आई मीन टू से इज, हमने हर चीज को है ना खाने से जोड़ दिया है. उनका कमर बढ़ा नहीं, उनका शर्ट साइज चेंज नहीं हुआ. हमारा क्यों हुआ? व्हाई इज इट दैट कि हमारा चेंज हो गया? क्यों हुआ ऐसे? जस्ट अ सेकंड. दैट्स बिकॉज हम बार बार खाते हैं. हमारा फूड रिलेशनशिप बहुत खराब है. बार बार खाते हैं. सो सबसे पहली चीज जो फिक्स करना है ना, हमको फूड रिलेशनशिप फिक्स करना है. आप कोई भी वर्कआउट कर लो, आप अपर लोअर स्प्लिट कर लो, आपको रिजल्ट्स आएंगे. आप पुश पुल लेग्स कर लो, आपको रिजल्ट्स आएंगे. आप फुल बॉडी ट्रेनिंग करो, आपको रिजल्ट्स आएंगे. आप लो रेप्स करो, आपको रिजल्ट्स आएंगे. आप हाई रेप्स करो, आपको रिजल्ट आएंगे. आप पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग करो, आपको रिजल्ट्स आएंगे. ओके. आप 5000 स्टेप्स करो, आपको रिजल्ट्स आएंगे. आप 10,000 स्टेप्स करो, आपको रिजल्ट्स आएंगे. जल्दी आएंगे. आप 8 घंटे सो लो, आपको रिजल्ट्स आएंगे. आप 6 घंटे सो लो, आपको रिजल्ट्स आएंगे. आप 3 लीटर पानी पियो, आपको रिजल्ट्स आएंगे. 2.5 लीटर पानी पियो, थोड़े कम आएंगे लेकिन रिजल्ट्स आएंगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हम खाना खराब कर देते हैं और हम वर्कआउट को जस्टिफाई करते हैं. अरे बट आई वर्कड आउट ना. अरे मैं क्या उठाता था यार, क्या एक जमाना था, क्या स्क्वाट करता था. आई यूज्ड टू लिफ्ट. वेरी गुड बॉस, वेरी नाइस. देन व्हाई डिड यू रीबाउंड? वापस वेट क्यों बढ़ा? मैं भी वैसे ही था. मैं जब 155 किलो का था तभी भी जिम जाता था. जब मैं 70 किलो का हुआ तभी भी मैं जिम जाता था. आज मैं 82 किलो का हूँ, आज भी मैं जिम जाता हूँ. What I mean to say is, working out has never been difficult for me. Working out has never been difficult for any one of you. Because working out is a half an hour to 45 to 1 hour activity. Walking has never been difficult for me. Walking has never been difficult for you. Sleeping has never been difficult for me. Sleeping has never been difficult for you.
आप कम सो सकते हो, 4 घंटा 5 घंटा सो सकते हो आप, ठीक है, उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, बट स्लीप हैज नेवर बीन एन इशू. Okay, only 1% of the population. Water intake has never been an issue for me. Water intake has never been an issue for you. What is it that we rebound? We crave for something. Why do we have a messed up food relationship? Is because of this. Is because of poor eating habits. अभी मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ. क्या होता है ना, जब आप एक्सेसिवली ओबीज होते हो, वेयर इट स्टार्ट्स, जहां से आप स्टार्ट करते हो, आप 100 किलो के हो सकते हो, आप 150 किलो के हो सकते हो, आप 155 किलो के हो सकते हो मेरे जैसे, ठीक है. Now, at 155 kilos, if someone tells me, boss, you have to eat right and everything. Now I have made up my mind at 155, boss, मेरे को भी खाना है, मेरे को भी अच्छा खाना है भाई. मतलब मैं एक ऐसे स्टेज पे आ गया हूँ. पहले लोगों ने बोला स्टेज 1, लोगों ने बोला मैंने नहीं सुना. स्टेज 2 दुनिया ने बोला मैंने नहीं सुना. स्टेज 3 संसार ने बोला मैंने नहीं सुना. स्टेज 4 मुझे खुद रियलाइज हो गया कि मुझे कुछ जिंदगी में करना है. नाउ आई एम एट स्टेज 4. 155 किलो का हो गया भाई, तो कुछ कर. यू हैव टू डू समथिंग. So I have decided, not because someone is telling me, खुद मिर्ची लग गई, घोड़ा नहीं मिला, इंसल्ट हो गया, पैंट फट गया. आई एम ओके, आई एम एक्सेप्टिंग इट. मेरे को अभी कुछ करना है जिंदगी में. एट दैट स्टेज जहां पे मैं हर दिन बाहर जाके दही पूरी खा रहा हूँ, समोसा पाव खा रहा हूँ, वड़ा पाव खा रहा हूँ, आज मुझे कोई बोल रहा है कि तू क्लीन खा, तेरे को मैं सब कुछ दूंगा घर का खाना, तू क्लीन खा. तो मुझे पहले माइंड को सेट करना है. माइंड को सेट करना है. अरे यार, व्हाट ही इज सेइंग, आई हैव टू लिसन टू हिम फर्स्ट. बिकॉज ही हैज बीन देयर, ही हैज डन दैट. उस टाइम पे हम क्या करते हैं बताए, वी गो टू कीटो, वी डू लो कार्ब, वी डू पैलियो. आई एम नॉट अगेंस्ट कीटो, दैट्स फाइन. बट इतना कार्बोहाइड्रेट्स खाने वाला आदमी जब जीरो कार्बोहाइड्रेट्स पे आ जाता है तो उसको एडजस्ट नहीं होता. उसके लिए 3-3,500 कैलोरीज खाने का जिसको आदत है, आप सीधा उसको बोल दो कि भाई तेरे को अभी कीटो करना है, तेरे को कार्ब्स खाना ही नहीं है. बिकॉज ही इज गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ वेट इनिशियली, बट ही इज गोइंग टू रीबाउंड वेरी फास्टर बिकॉज उसको आदत है क्या खा रहा है वो. सेकंड, यू माइट बी डूइंग अ लो कार्ब डाइट एज वेल. अगर आप लो कार्ब डाइट करोगे यहाँ से, जहां से आप 3-3,500 कैलोरीज खा रहे हो, आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल, यू कैन रिलेट विथ योर्स, ठीक है. मैं लो कार्ब कर रहा हूँ, पैलियो डाइट कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ. इंटरमीडिएट फास्टिंग अगेन इज जस्ट अ विंडो, कि वही कैलोरीज आप एक छोटे विंडो में खा रहे हो कि बड़े विंडो में खा रहे हो. आप 8 घंटे में खा रहे हो, सुबह 9 से लेके शाम को 9 तक खा रहे हो, कि सुबह 10 से लेके शाम को 10 तक खा रहे हो. बट द काइंड ऑफ डाइट ऑल्सो मैटर्स, कि आप क्या खा क्या रहे हो, वॉट आर यू ईटिंग बॉस. अगर आपने गलत 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 सुलत करते करते अगर हम यहाँ तक आए हैं, तो क्या हो जाता है, वी एंड अप विद अ बैड फूड रिलेशनशिप. क्यों? क्योंकि हमको बाहर खाने का आज भी आदत है. हमारे सामने अच्छा खाना रखा है, भाई आप अच्छा खाना खाओ. हट, अच्छा खाना कौन खाएगा, अपन वो खाएगा. एंड विल जस्टिफाई, मैं तो खा ही नहीं पाता, मुझे पता ही नहीं क्या हो जाता है. इट इज ओके, बिकॉज हमारा एक बिहेवियर बन चुका है वो खाने का, राइट. व्हाट आई मीन टू से इज, दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ बैड फूड रिलेशनशिप. कि आप सीधा इतने खाने पे आ जाते हो, which I did when I was here. Okay, I lost 20 kilos doing that. इतने खाने से लेके इतना खाना. Okay, then I understood that, boss, this is not sustainable for me. I cannot do it lifelong. I cannot be away from my rice. I cannot be away from my fruits. I cannot be away from my veggies. I cannot be away from my milk. I cannot be away from my curd. I cannot be away from my dal chawal. I cannot be away from my bread. भाई मेरे को बख्श दो भाई. एंड आई स्टार्टेड ईटिंग ट्वाइस थ्राइस 4 टाइम्स. वो जो रिबाउंड होता है ना, आपको बोल लगता है भाड़ में ये दुनिया, भाई मेरे को नहीं करना है, मैं मोटा ही ठीक हूँ, मोटा मरूंगा चलेगा, 30 साल की उम्र में मर जाऊंगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे को मेरा खाना चाहिए. व्हाई? बिकॉज आई डिड द फर्स्ट स्टेप वाज आल्सो रॉन्ग. पहला ही स्टेप गलत था. क्यों? क्योंकि वेट इतना बड़ा लिया है, लेकिन बॉडी चाहिए फाइट क्लब वाले ब्रैड पिट जैसी. ओके, एम्बिशंस होना जरूरी है. मैं आज बोलता हूँ कि मुझे रोल्स रॉयस कलिनन चाहिए, तो कोई खराब चीज नहीं है, ठीक है. मेहनत लगेगा, 12 करोड़ की गाड़ी है, ठीक है, मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन मेरा वो ड्रीम होना कोई गड़बड़ नहीं है. लेकिन उसके लिए मैं मर्डर करूंगा, चोरी करूंगा, ड्रग्स बेचूंगा, वो गलत है. मैं वहां पहुंच कैसे रहा हूँ 12 करोड़ तक, वो मेरा रास्ता सही होना चाहिए. मुझे सिर्फ वो कलिनन नहीं खरीदनी है, मेरे को वो खरीद के उसको घर पे रखने का पैसा भी चाहिए. सो व्हाट आई मीन टू से इज, द स्टेप्स दैट यू आर गोइंग टू टेक to be there in the game for a long term is important. So don't take any shortcuts, because you may see that कि आपका फैट लॉस जल्दी हो रहा है, लेकिन आप जिस तरीके से रिबाउंड करोगे ना, आप करने का मन नहीं करेगा. बिकॉज अब 4 स्टेजेस जाने के बाद आपने एक्सेप्ट किया कि बॉस मुझे फिक्स करना है.
फिर क्या होता है ना, किसी पे भरोसा नहीं होता, ऐसे लगता है कि यार सब अपना अपना चीज बेच रहे हैं, मैं किसका सुनूं, राइट? इवन इफ यू डू कीटो, इवन इफ यू डू लो कार्ब, और इवन इफ यू डू paleo, और इवन इफ यू डू intermittent fasting, okay, always do something that is sustainable for you. तो मैं बोल रहा था कि हमारे एक रिलेशनशिप होता है, ये फोटो देखो, ये इसकी बेटी का एक रिश्ता है, ठीक है, सिखा रहा है। बच्चे क्या करते हैं ना, आसपास का एनवायरनमेंट देखते हैं। आई हैव अ स्टूडेंट हु इज 130 किलोस, ठीक है, तो पेरेंट्स भी 140 और 150 है। सो वो बच्चे का एनवायरनमेंट वैसा है। सो व्हेन हिज पेरेंट्स वर टॉकिंग टू मी, आई सेड हम सबको काम करना है, सिर्फ इसको काम नहीं करना है, आपको, आपको, मुझे, इनको सबको काम करना है। आई कैन क्रिएट द बेस्ट ऑफ द प्लान्स, बट वो घर पे आके वो देख रहा है आप लोग को दोनों को चिप्स खा रहे हो, वो एनवायरनमेंट बन रहा है उसका। अगर वो आपको देखेगा वर्कआउट करने जा रहे हैं माँ बाप, अगर वो देखेगा अरे मम्मी तो सुबह उठ के वॉक करने जा रही है, अरे पापा रात को काम से आने के बाद वॉक करने जा रहे हैं, तो वो इनग्रेन हो जाएगा उसके अंदर। बच्चे वो नहीं करते जो आप बोलते हो, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हो, राइट? सो देयर इज अ रिलेशनशिप विद फूड। व्हाट इज दैट रिलेशनशिप? ग्रुप में है ना, एक आदमी होता है जो बचा हुआ खाना खा लेता है। मेरे ग्रुप का दोस्त, वो लड़का मैं था, अरे सिद्धू खत्म कर लेगा। कितने लोगों के ग्रुप के लड़के आप हो, कितने ग्रुप की लड़कियां आप हो, क्यों खत्म कर लेगा भाई? बाद में समझ आया, आज नहीं खत्म करता हूँ। और हमारे ग्रुप में एक ऐसा लड़का भी रहता है और एक ऐसी लड़की भी रहती है जो नहीं खाते हैं, जो खाया हुआ प्लेट में भी छोड़ देंगे, भाई मेरा नहीं जा रहा है, बिकॉज दे नो देयर हंगर सिग्नल्स वेरी वेल, एंड लुक एट देम, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी लीन राउंड द ईयर, बिकॉज दे नो व्हेन टू स्टॉप। दिस इज अ रिलेशनशिप विद द फूड दैट यू हैव। आप कभी बुफे में जाते हो, राडेसन गोवा जाते हो, कभी कोई भी 5 स्टार होटल जाते हो, बुफे ब्रेकफास्ट करते हो, टूट पड़ते हो कि साला कभी भिखारियों की तरह खाना देखा ही नहीं है। मैं भी वैसे ही था, मैं क्यों झूठ बोलूं, वसूल करना है भाई, इतना पैसा देके हम गए हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम जब गया था, मैं आई वेंट क्रेजी, भाई शिट क्या है यार, क्या है ये। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे ले गया था वो, तो मैंने बोला यार इतना दोस्त ने खर्चा किया है, तो छोटा था मैं, कॉलेज में था, आई एट एज इफ कि मैंने कभी खाना देखा ही नहीं है। कम से कम 5-10 हज़ार कैलोरीज भर के आ गया था मैं। उसको बोला ये भी लेके आओ, ये भी स्मूदी भी लेके आओ, ये भी लेके आओ, ये भी लेके आओ, म्यूजली भी लेके आओ, वो भी लेके आओ, डोसा का काउंटर अलग था, वो भी लेके आओ, सादा डोसा भी लेके आओ, ब्रेड भी लेके आओ, पकौड़ा भी लेके आओ, चाय भी लेके आओ, कॉफी भी लेके आओ। सो व्हेन यू गो टू बुफे, आप क्या खाते हो? एक ही खाना है क्या? जीवन का लास्ट आखिरी मील है क्या ऐसे खा रहे हो? दैट इज ऑल्सो फूड रिलेशनशिप, अ पार्ट ऑफ फूड रिलेशनशिप। आप ऐसे भी लोगों को देखते हो जिनके घर में सब कुछ होता है लेकिन वो लीन रहते हैं, क्योंकि बार बार चरते नहीं है, हमको आदत हो गई। अब वो आदत से मुझे आपको निकालना है। कैसे कैसे निकालेंगे? अच्छी चीजों का आदत डाल के। जब अच्छा खाना खाने को होगा तो इन चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा। आज नहीं करोगे फिक्स इसको, तो 6 महीने बाद भी आपको यही फिक्स करना है, बिकॉज द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स अनसॉल्व्ड। Because even after you get abs, even after you reach to the best shape of your life, even if when I put you back on 2500 calories, the idea is to make you sustain this lifestyle. That is a sign of a good food relationship. आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको बाहर जाके खाना आना चाहिए, आपको घर पे खाना आना चाहिए, आपको वन मील कभी बाहर गए तो खाना कैसे खाना है वो आना चाहिए, आपको एक हफ्ता कहीं बाहर गए तो कैसे खाना आना चाहिए, राइट? कैसे आएगा ये सब? सिखाया किसने? किसी ने नहीं, वही तो सिखाना, वही तो सीखना है। वी हैव टू प्रायोरिटाइज द राइट फूड्स, बिकॉज बर्थडेज होगा, एनिवर्सरीज होगा, पार्टीज होगा, फेस्टिवल्स होगा, थैंक्सगिविंग होगा, क्रिसमस होगा, न्यू ईयर्स होगा, हर चीज आएगा। सर बर्थडे था मोटा हो गया, सर क्रिसमस था मोटा हो गया, सर दोस्त ने दारू पिला दिया मोटा हो गया, तो रहो मोटे। व्हाट आर यू डूइंग टू फिक्स इट? व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हाथ ऊपर कर देते हैं, तो फिर कैसे होगा? यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स इट। अंडरस्टैंड दैट थिंग। वो दोस्त नहीं बनना है। बचा हुआ खाना मत खाओ, पेट भर गया साइड में रखो। So what I mean to say is, to sum up this entire point, always stick to something. Food relationship is always going to help you to create a better food relationship. Stick to the foods that you have been eating since a kid, since you were a kid. Stick to what works for you. I eat rice, I eat dal, I eat paneer, I eat fruits, I have my tea, I have my bread, I have my vegetables, and I'm very happy. मैं अपने खाने को पागलों की तरह नहीं करता हूँ, मैं हर चीज खाता हूँ, लेकिन मेरे कैलोरीज के अंदर खाता हूँ। ये सब चीजों को मैं कैलोरीज के अंदर सेट करता हूँ।
ताकि एक लाइफस्टाइल बन गया, तो मैंने सब कुछ करके देख लिया. सो आई विल स्टिक टू व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, बिकॉज अगर मैं खा लूँ ना, आई गेट वेरी हैप्पी एंड आई ईट माई ओट्स वेज एंड फ्रूट्स. दैट इज द फेवरेट मील ऑफ द डे. दाल चावल खाऊंगा, पनीर खाऊंगा, राइस खाऊंगा, ओट्स वेज और फ्रूट्स खाऊंगा, चाय पीऊंगा, दही खाऊंगा, फ्रूट्स खाऊंगा, एवरीथिंग. Always and always and always work on your food relationship. I ruined my diet, but I did a very good workout. Very good. 100% mark for your workout. So workout will grow. What you allow will grow. आपका input magnitude जितना बढ़ेगा, आपका output बढ़ेगा. Okay. Now मैं अकेला काम करता हूँ, मेरा कोई टीम नहीं है. अगर मैं 8 घंटे देता हूँ, okay, so 8 घंटे का जो सामने रिजल्ट होगा वो मुझे मिल रहा है. Okay. But if I have a team of 10 people, so if I hire people like me, and if I hire 10 सिद्धेश वजालास, तो मेरा हर दिन का 80 घंटे का आउटपुट होगा. इनपुट होगा. सो माय इनपुट मैग्नीट्यूड इज 80 आवर्स, तो मेरा आउटपुट मैग्नीट्यूड भी 80 आवर्स होगा. मैं आज कोच करता हूँ 3 से 5 लोगों को हर महीने. ओके, बिकॉज मैं शर्ट नहीं बेच रहा हूँ. आई हैव टू बी इन्वॉल्व विद पीपल, उनका फूड रिलेशनशिप, उनका बिहेवियरल चेंज. जब मेरे साथ 10 लोग और काम करेंगे, ओके, तो फिर मैं हो सकता है मैं महीने के 50 लोग को कोच करूँ. मैं जैसे ही मेरा इनपुट मैग्नीट्यूड बढ़ाऊंगा, मेरा आउटपुट मैग्नीट्यूड बढ़ेगा. राइट. सो if you work out, your workout will get better. If you keep on neglecting your food and keep on eating, then that behavior is not fixed yet. तो ये ऐसे रहने वाला है और वो वाला बेटर होते जाएगा. और हम सोचेंगे मैं तो इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज रिजल्ट तो यहाँ से आता है, खाने से. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. Food relationship is very important. If you fix your food, what will happen is you will stay fit throughout your life. There are two things. One is getting to a place. ओके, नाउ लेट्स से अगर मुझे आप बोलते हैं यहाँ पे कि मैं आप ऐसा बना दूंगा, मैं विश्वास ही नहीं करता. इफ आई पुट AI, इफ आई पुट माय इमेज इन AI एंड इफ आई आस्क दैट कि हाउ विल आई लुक आफ्टर आई लूज 25-30 किलोस, या तो जेमिनी को पूछूंगा मैं. इफ इट शोज मी पिक्चर लाइक दिस, आई विल नेवर बिलीव इट. व्हाई? बिकॉज इनपुट मैग्नीट्यूड ही उतना नहीं है. तो मुंगेरी लाल के सपने हैं. हाउ कैन आई रीच देयर? राइट. सो व्हाट आई मीन टू से इज, इट इज नॉट ओनली रीचिंग देयर, it is staying there as well. That is more important than anything else. I have to stay there because I'm not going to do it every now and then. Lose gain, lose gain, lose gain, lose gain, lose gain, lose gain. नहीं करना है मेरे को. Hence, what is going to help you in the long term is food relationship. You can work out 3 days and still get results. You can work out 4 days and still get results. You can work out 6 days and still get results. The most important thing, fixing your food relationship. This is what I have learned being an obese person throughout my life. Now, trust me, मेरे फ्रिज में हर चीज भरी है. Okay, just because I don't like or I'll eat, ऐसा थोड़ी है कि दूसरे लोग नहीं खाएंगे. अरे मेरे घर में और भी लोग रहते हैं यार. राइट. सो आप मेरे बाजू में कुछ भी रख लो, जरूरत पड़ा तो थोड़ा खाऊंगा, बट ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है. आई विल नॉट डू दैट. प्रैक्टिस करते करते आया. So we all should be working on a better food relationship. Learn to say no. If you don't want, learn to say no. Right? Are you with me? Say yes. We move on to the next point. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everyone say yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, Very sir. good. Yes, sir. Thank you. Thank you so much, everyone. Please go on mute. ये रक्षाबंधन गिफ्ट मिला है बॉटल को. पानी पीना जरूरी है, जल ही जीवन है. Food selection. Very important topic, guys. Okay. Look at the lady. फ्रूट खाऊं कि डोनट खाऊं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिमाग में से खानों को डिमोनाइज करना छोड़ दो. ओ फ्रूट इज गुड, डोनट खराब है, का गंदा खाना है सर, गंदा खाना है, ची 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 है. दोनों अपने जगह सही है. हमको क्यों डिमोनाइज करना है? एक आदमी जिसने 4 दिन से नहीं खाया है, एक डोनट का बॉक्स बच चुका है, आपके घर में 4 डोनट लाए थे, 2 ही खा पाए, तो आप नीचे उतर के उसको देने जाते हो. उसके लिए तो वो भगवान से कम नहीं है. तो अन्न है वो. ठीक है, अन्नम ब्रह्मेति बोलते हैं संस्कृत में कि फूड इज लॉर्ड ब्रह्मा. ठीक है, खाना अपनी जगह सही है. हमारे पास चॉइस है. देखो क्या युग में पैदा हुए हैं कि ईश्वर ने हमको चॉइस दिया है कि वी हैव चॉइस. इधर भी खा सकते हो, इधर भी जा सकते हो. वियतनाम जाना है कि बाली जाना है, चॉइस दिया है ईश्वर ने. गोवा जाना है कि सिंगापुर जाना है, चॉइस दिया है ईश्वर ने. तो ग्रैटिट्यूड. फूड सिलेक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. व्हेनेवर आई सेट द कैलोरीज फॉर पीपल, यू नो व्हाट आई डू. मैंने एक चीज समझ आई है मुझे.
So I know, sir, calorie deficit, they have to be eat lesser calories than your maintenance, so you lose fat. Fair enough. So if calorie deficit is everything, I'll do one thing. If I want to give you 1500 calories as a person, okay, as an example, okay. So I'll do one thing. Calories are everything, right? Okay. I'll give you 30 ml of alcohol in the morning. I'll give you 30 ml of vodka in the afternoon. I'll give you 30 ml of vodka in the in the evening, and I'll give you 30 ml of vodka रात को. तो 3 4 12 120 हो गया. Okay. 7 2 14 840 कैलोरी हो गए. 210 कैलोरीज पर 30 ml. 840 कैलोरीज हो गए. रात को उसका चकना आएगा 400 500 कैलोरी का, एक समोसा आएगा, एक मैग्नम आइसक्रीम आएगा, और I'll give you 3 scoops of whey. So 840 calories plus 3 scoops of whey plus 1 magnum ice cream is also going to get you to 1500 calories, right? फैट लॉस होगा सर, 100% होगा. एनर्जी बैलेंस के हिसाब से 100% होगा. Hence फूड सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट. बाल भी जाएंगे इस वजह से, स्किन भी खराब हो जाएगा, नेल्स खराब हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यूज खराब हो जाएंगे, टेंडन्स खराब हो जाएगा, डाइजेशन खराब हो जाएगा, स्पर्म क्वालिटी खराब हो जाएगा, इजैकुलेट जल्दी होगा, इरेक्शन नहीं होगा, मेन में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आप सिस्टम में डाल क्या रहे हो? दारू. सुबह से लेकर शाम तक दारू डाल रहे हो. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. हाँ, लेकिन सर मजा भी तो आ रहा है. ऑफ कोर्स, माय फिटनेस पैल में मैंने ये खाया, मैंने समोसा खाया, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, मैंने वो खाया. Sir, I'm able to meet my calorie intake. Yes, very nice. Some people even worst, no protein at all. They'll stay within the calorie limit. Sir, I used MyFitnessPal to track the calories. I ate a donut, very good. I ate one samosa, very good. I ate a sandwich, very good. I ate a Magnum ice cream, yes. And रात को मैंने दाल चावल खाया. Sir, I stayed within the calorie limit. Very good. कम से कम आपने कुछ तो किया. But if you don't eat protein, how will your body get enough amount of nutrients? You stayed within the caloric limit. Then why are you not getting results? Sir, but I worked out. I went to the gym thrice a week. Very good. But where is the nutritionally supportive environment that you have created to support these 3 days of training? प्रोटीन किधर है? 80 किलो के हो आप, आपको 80 ग्राम प्रोटीन खाना है. आपको मैंने बोला कि आपको 1700 कैलोरीज खानी है. 1700 कैलोरीज खा रहे हो कचरा खा के या नॉट सो गुड फूड्स खा रहे हो. प्रोटीन किधर है? Hence food selection is important. अगर ऐसे ही करना होता, मैं सुबह उठ के क्या करता? मैं वड़ा पाव खाता, एक सैंडविच खाता दोपहर को, शाम को एक समोसा पाव खाता या दही पूरी खाता, और रात को मैं मस्त में आइसक्रीम खा के सो जाता. सर 2000 कैलोरीज हो गया ना. ऑफ कोर्स फैट लॉस होता, 100% होता. एनर्जी बैलेंस के हिसाब से फैट लॉस तो होगा ही इफ यू आर स्टेइंग विद इन योर कैलोरी लिमिट. बट यू विल बी लूजिंग अ लॉट ऑफ योर मसल बिकॉज देयर इज नो प्रोटीन. यू हैव टू क्रिएट अ न्यूट्रिशनली सपोर्टिव एनवायरनमेंट. किधर है? नहीं है. Hence food selection is important. The foods that you have been eating for a while. सबसे पहले, for example, let's say I am coaching Ami. Okay. Now, बचपन से लेके आज तक है ना, अमी कुछ खाना खाते आई है जो उनकी मदर ने उनको खिलाया. राइट? उनकी मदर ने उनको दाल चावल खिलाया. शी इज अ गुजराती. थेपला खिलाया, उंदियो खिलाया, गाठिया खिलाया, ढोकला खिलाया, खमन ढोकला खिलाया. तो वो खा के बड़ी हुई है. मैं साउथ इंडियन हूँ, ठीक है. आई एम अ साउथ इंडियन ब्राह्मण. मैं अपने घर में राइस खाते बड़ा हुआ हूँ. मेरे को स्कूल में मद्रासी बोलते थे, तो मेरे को डोसा खाया, मैंने चटनी खाया, इडली खाया. मैंने ढोकला नहीं खाया बचपन से. तो साउथ इंडियंस विल ऑलवेज क्रेव फॉर नॉर्थ इंडियन फूड एंड नॉर्थ इंडियंस ऑलवेज क्रेव फॉर साउथ इंडियन फूड. राइट? मेरा रूट्स अलग है, मेरा शैली अलग है as compared to Adi. Let's say Adi is also South Indian. He has been eating non-veg. उसको उनके पेरेंट्स ने उनको नॉनवेज खा के बड़ा किया, तो उसका रूट्स वो है, उसका रूटीन वो है. ओके, सो व्हाट आई मीन टू से इज हम सबका रूट्स अलग है. मैं क्या खा के बड़ा हुआ हूँ, व्हाई विल आई रिमूव दैट फूड्स फ्रॉम माय डाइट? इफ आई डू दैट एंड इफ आई ओनली फॉलो नंबर्स, oh but I have to stay within the calorie limit, I'm not allowed to eat those foods. Can you please guys go on mute please? Sunil, can you please put on mute? राइट? सो व्हाट आई मीन टू से इज हम सबका एक फूड रिलेशनशिप है और हम सबका एक सर्टेन फूड से हम बड़े होते आए हैं. दैट इज द रूट्स दैट वी हैव बीन फॉलोइंग सिंस इयर्स. राइट? सो यू आर ऑलवेज गोइंग टू स्टिक टू द फूड्स दैट यू हैव बीन ईटिंग एज अ किड. दैट इज द रूट एंड डोंट लीव दैट रूट. Don't just jump on keto, don't just jump on low carb, don't just jump on paleo,
Don't just start doing intermittent fasting. Don't just start taking Ozempic and Mounjaro just like that. Because वो सब चीज आपकी शैली ही नहीं है. आपको साइंस आ गया, आप बोलोगे अरे मेरे को ये कैलोरीज के अंदर रहना है. अरे सही है, लेकिन डोंट लीव द फूड्स दैट यू आर ईटिंग इन द फर्स्ट प्लेस व्हिच हैज गॉट यू टिल हियर. बिकॉज़ सस्टेनेंस उसी में छुपा है. यू विल इजीली स्टिक टू देम. अगर आप बचपन से दाल चावल खाते हैं, अगर मैंने आपको दाल चावल डाइट में दे दिया तो आप मिस नहीं करोगे. अगर आप चिकन खा रहे हो बचपन से, अगर मैंने आपको चिकन दे दिया डाइट में, मिस नहीं करोगे. अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो, दही खा रहे हो, दाल खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सोया चंक्स खा रहे हो, आप मिस नहीं करोगे. No, but I have to stay within the caloric limit. Yes, but that is secondary. The first thing is to eat the foods that you have been eating as a kid. अगर मैं दाल चावल छोड़ के मैं ऐसे कुछ खा रहा हूँ, वो पैलेट को मुझे बनाने के लिए टाइम लगेगा. Right? You will always stick to the foods that you have been eating as a kid. And always, you know, when we say healthy food, what are those healthy foods? The foods that curb hunger. Simple. Oh, is it healthy? Is it healthy? Now, I am coming back to the donut. And the lady in the picture. एक अगर एप्पल खाऊंगा ना, पेट भरेगा. क्यों भरेगा भाई? क्योंकि उसके अंदर फाइबर है. फाइबर है. वो फाइबर से है ना, मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वो एप्पल, और धीमे धीमे ब्रेक डाउन होना शुरू होगा. उसके ऊपर पानी पीऊंगा तो अच्छा लगेगा. अरे यार डोनट खाना है यार, डोनट में फाइबर नहीं है, उसमें एक्सेसिव कार्ब्स है. वो 350-400 कैलोरी का एक डोनट है वो. और एप्पल जो है वो 90, 96, 97 कैलोरीज का एक एप्पल है. डोनट में फाइबर नहीं है, डोनट में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स है. अगर मैं वो फर्स्ट मील ऑफ द डे करता हूँ तो मेरे को भयंकर भूख लगेगा, मेरा इंसुलिन स्पाइक होगा एंड माय बॉडी विल आस्क फॉर मोर फूड. सो व्हाट आर हेल्दी फूड्स? हेल्दी फूड्स आर नथिंग बट ग्रुप ऑफ फूड्स जो खाने के बाद तुरंत भूख न लगे. When you go out and you have chicken tikka, you will not feel hungry for the next 5-6 hours. When you go out and when you have paneer tikka, you will not feel hungry for the next 4-5 hours. When you go out and when you have, or घर पे जब when you have a scoop of whey, you will not feel hungry. Why? Because those foods go into your small intestine and break them slowly and steadily so that you don't feel hungry. Right? This is called eating healthy. Now, what are the foods that are healthy? Whole foods, proteins, fruits, veggies, बचपन से खाते आ रहे हैं. If you eat these whole foods, that is when you're not going to feel hungry. I'll give an example. 30 grams of oats is 110 grams, 110 calories, 120 calories worth of one scoop of whey. Okay, 30 grams oats ले लो, उसको ओवन में रखो, एक स्कूप whey डालो, मिक्स करो, और अच्छे से एक एप्पल ले लो, चलो 100 कैलोरी का, 60 कैलोरी का 100 ग्राम्स. सो हार्डली ये 300 कैलोरी का मील है, लेकिन दिस इज गोइंग टू कीप मी फुल फॉर द नेक्स्ट 3-4 आवर्स. यही 300 कैलोरी का अगर मैं एक आधा समोसा खाऊंगा, आई एम नॉट गोइंग टू बी फुल फॉर लॉन्गर टाइम. मुझे तुरंत भूख लगेगा. सो फर्स्ट एंड द foremost thing, when you start eating something, when you look at a diet and when you see, okay, now what is a diet? Diet is nothing but it has been derived from a Greek word called dieta, which means way of life. So diet means way of life. And if you're starting as someone who want to lose a lot of weight, understand this thing, that you are going to focus on meals, whole grains, whole foods, vegetables, fruits, proteins, carbohydrate, fats. मजा आना चाहिए वो खाना खा के. 500 कैलोरी का एक मील खाया, आनंद हो गया. Right? I select the foods first. I put the protein first. Then I set up the calorie intake. तो पता चलता है, अच्छा अब ये कैलोरीज है, लेकिन इसके अंदर खाना ये है, चाय है, फ्रूट्स है. That is when you will start enjoying. Why? Because as a kid I have been eating the same foods. अब इंडिया के बाहर भी जाओ, वहां पे भी जाके आप इंडियन फूड ढूंढते रहोगे. कितने दिन खाओगे सुशी? कितने दिन खाओगे बाहर जाके? घुमा फिरा के 99.99% of the times you are going to eat your घर का खाना only. That is why food selection is very important. I'll give you one more example to make you even simplify this thing. Let's say I want to start you off with 2000 calories. Okay. I'm training this lady. ये जो lady है ना फोटो में दिख रही है, मुझे इसको कोच करना है. मैं उसको बोलूंगा बेटा मैं आपको 2000 कैलोरी से स्टार्ट करने वाला हूँ. ठीक है. कैसे डिसाइड किया सर? एक्सपीरियंस के साथ. एंड उसका कैलोरी इंटेक देखा, वो क्या खा रही है अभी करेंटली, उसका एक्टिविटी देखा. 2 बच्चों की माँ है तो ठीक है मैं 6 दिन उसको जिम में भेजूंगा. ठीक है 3 दिन जाओ, 4 दिन जाओ. Okay, depending upon my number of years of experience, I have decided that I have to start her off with 2000 calories. Sir, I have a food relationship. मैं बाहर खाती हूँ, रातों रात तो नहीं जाएगा. You have to eat the right things for more days. अभी अगर ये लेडी है जो हर दिन बाहर का खाती है, अगर एक दिन आएगी मेरे पास, मुझे बोलेगी सर मुझे फिट होना है, एंड आई गिव हर एक्स अमाउंट ऑफ कैलोरीज, वो बाहर खाएगी, की आदत है.
वो अच्छा चीज करते जाएगी और एक्सेप्टेंस रहेगा उसके माइंड में, नहीं मुझे ठीक होना है, आई हैव टू फिक्स इट, तभी ठीक होगी, राइट? सो आई विल ऐड द फूड्स दैट शी लाइक्स द मोस्ट। घर का खाना उसको पसंद है, प्रोटीन्स पसंद है, तो उससे फुल हो जाएगी। जब वो फुल हो जाएगी, लेट्स से वो मुझे 800-900 कैलोरीज में पता चल गया कि ये खाने से फुल हो रही है, द रेस्ट ऑफ द कैलोरीज आई विल ऐड which I feel that which will be accessory meals to her। फ्रूट्स बढ़ा दूंगा, ग्रीक योगर्ट बढ़ा दूंगा, जिसकी वजह से वो खाने को सस्टेन कर पाए। And hence food selection is important. It is not just adding calories, guys, understand this thing, because it is the setup which will take you away, which will take you out from that bad food relationship। Start eating good foods। आप रास्ते पे देखते हो 4 लोग झगड़ा करते रहते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, मजा आता है क्या गाली सुन के? हम बिग बॉस की तरह देखते रहते हैं, जेसीबी जैसे खुदाई चल रही होती है, हम देखते रहते हैं। बट जब आप बाहर जाते हो, किसी हरे राम हरे कृष्णा मंदिर से जाते हो बाहर, वहां पे भजन चलते रहता है, सीताराम सीताराम, कितना अच्छा लगता है, सुनते रहते हैं, अरे यार अच्छा है। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, ऐसा लगता है यार अच्छा हो जाए यार, ऐसे करते हैं। वाई? बिकॉज माइंड को पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। द सेम वे, हर दिन दारू पियेंगे, हर दिन कचरा खाएंगे, एंड इनफैक्ट जब आप हाई कैलोरी डेंस फूड्स खाते हो ना, आई एम नॉट सेइंग बैड है, खराब नहीं, एक्सेसिवली जब एक साथ 1000-1200 कैलोरीज आ जाती है, एक 2-3 स्लाइस पिज्जा खा लेते हो, ठीक है, आपका दैट्स कॉल्ड जीआई डिस्ट्रेस होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस होता है, ब्लोटिंग बढ़ जाता है, सोडियम बढ़ जाता है उसके अंदर, ऐसे से ब्लोटिंग हो जाता है। सो ऑलवेज रिमेंबर फूड सिलेक्शन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी ह्यूज रोल। तो जब आप खाना शुरू करते हो ना, आपके पास ऐसा खाना चाहिए जो अच्छे से खाओ आप, आपको आनंद आए। Okay, this is going to fill me for, and this is going to keep me full for a longer term. Good proteins, good fiber, good fruit, good veggies, and a wholesome meal. If I have 2-3 such meals, it is absolutely going to keep me in a better place. तो क्या होगा, आपका जब पेट भरा होगा ना, आप बाहर मुंह नहीं मारोगे और धीमे धीमे जाएगा। Why? You should be having that acceptance behavior। इतने साल मैंने खराब कर लिया था गाड़ी, आज कम से कम थोड़ा समय तो दो इसको सही करने के लिए, नहीं तो नहीं होगा, right? Hence, food selection is important। Are you with me? Say yes। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very, Yes, sir. very good, very good, very good, Yes, very sir. good। Yes, sir. Last slide of the day। Destroy your limits। क्यों? बताता हूँ। हाथ पैर सलामत है, दिमाग सही है, खाने को खाना है, रहने को छत है, सब कुछ सही है, काम चल रहा है, बहुत बढ़िया है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग दैट यू हैव। काम तो है करने के लिए, कितने लोग के पास वो भी नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रॉय योर लिमिट्स। हर चीज है आपके पास, देखो जिम है जाने के लिए, खाने के लिए खाना है, अच्छा किचन है, लोग हैं, कुक हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, सब कुछ है, तो क्यों किस चीज के लिए रुके हो? फुल थ्रॉटल जाना है, फुल थ्रॉटल, बिकॉज लाइफ एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, राइट? You are here to take responsibility, take utmost responsibility of everything that you do, utmost responsibility, बनो responsible। I'll do it। किसका प्रॉब्लम? मेरा प्रॉब्लम। मेरे फादर ने एक मेरे को बात बोली थी, जिंदगी में है ना, लोग आपको भगवान बना देंगे या तो आपको ब्रह्म राक्षस बना देंगे, वही इंसान को। मेरे को बोला था दोनों को ऐसे करना, दोनों को ऐसे करना। मैं तो अगर मैं बह जाऊंगा ना, तो मैं वीकनेसेस पे काम नहीं कर पाऊंगा, अपने उन चीजों पे काम नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने धुन में रहूंगा, अरे यार मेरे तो मचा लिया। नो, आई हैव टू शो अप एवरी 2 weeks, नो मैटर वॉट। मेरा तबियत खराब हो, जो भी हो, ये हो वो हो, it is my duty, it is my responsibility that I have to show up, I have to show up, I have to show up। I will take the responsibility। अगर कुछ अच्छा होता है ना तो बोलो कि हो गया, सबने किया। अगर कुछ बुरा होता है तो बोलो मैंने किया, I will work on it। This is going to be completely changing you as a person। हम क्या करते हैं, अच्छा किया तो हमने किया, बुरा किया तो उसने किया, हमने किया। सर सॉरी, आई एम अपोलोजेटिक फॉर दैट एंड आई एम रेडी टू वर्क ऑन इट। झुकने से छोटे थोड़ी हो जाओगे, झुके हुए पेड़ पे फल लगते हैं। और आप, हमको पता है कुछ कुछ लोगों को देख के मजा आ जाता है, उनकी बातें सुनने में मजा आता है, क्यों पता है? उनके सानिध्य में एक एनर्जी होता है, उनके जैसे बनना चाहते हैं, उनके जैसे बात करना चाहते हैं, उनके जैसे हम रहना चाहते हैं, उनके जैसे हम चीजों को झेलना सीखना चाहते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज दे हैव मेड देमसेल्व्स लाइक दैट।
सबसे पहली चीज, यू आर हियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा काम है, मुझे फिट होना है, मैं जिम जाऊंगा, मैं अच्छा खाऊंगा, मैं अच्छा सोऊंगा। अगर मुझे वर्कआउट फिक्स करना है, मैं वर्कआउट फिक्स करूंगा, आई विल शो अप। अगर मुझे मेरा स्लीप फिक्स करना है, मैं मेलेटोनिन लूंगा, मैं मैग्नीशियम का क्रीम लगाऊंगा, आई विल शो अप, आई विल फिक्स इट, दिस इज माय थिंग। अगर मेरा वाटर इनटेक खराब है तो मैं वाटर इनटेक पीऊंगा, 1 लीटर घर में पीऊंगा, 1 लीटर मैं जिम में पीऊंगा, 1 लीटर मैं ऑफिस में पीऊंगा, 3 लीटर तो पीऊंगा। हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करने वाला। इट स्टार्ट्स विद टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यू आर हियर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। सेकेंड, यू आर हियर टू स्मैश एवरीथिंग। करके दिखाओ, करके दिखाओ। दो तरह के लोग होते हैं, एक बोलने वाले, एक करने वाले। हमको करने वाला इंसान बनना है, कि बोलने वाला इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता, करके करके खत्म कर दो। कुछ लोग होते हैं ना साइलेंट असैसिन, चुपचाप काम करके निकल जाता है। स्कूल में किसी दोस्त को देखते हैं भाई, कोई भाव भी नहीं देता था उसको, अचानक पता चल गया भाई ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, चुपचाप काम करते गया। वो इंस्टाग्राम पे डालते नहीं गया उसने क्या किया है, राइट। तो वो आया ऐसा सीधा निकल गया, सीधा निकल गया। क्यों? क्योंकि ही वॉज हियर टू डू एवरीथिंग, वी आर हियर टू डू एवरीथिंग। हमको करना है, अकाउंटेबल रहना है। सो मेक द मोस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव, ऑल द रिसोर्सेज दैट यू हैव। कुछ कुछ लोग साइलेंट होते हैं, साइलेंट 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 साइलेंट। और कुछ कुछ लोग सीधा धुप करके उड़ जाते हैं। क्यों? बिकॉज बहुत कुछ होता है उनके अंदर, एक फटने के लिए रेडी रहते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, हैव दैट बिहेवियर, हैव दैट माइंडसेट। बिकॉज व्हाई? बिकॉज हमारे पास सब कुछ है, हम सक्षम है करने के लिए, और हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इट माइट बी अ फिटनेस गोल, इफ यू वांट एब्स, गो फॉर इट, हु इज स्टॉपिंग यू? एब्स आर जस्ट लाइक एनी अदर मसल इन द बॉडी। क्या है? अरे सर एब्स चाहिए, कौन रोक रहा है? जिम है सर। वर्कआउट करने आता है सर। वर्कआउट लॉक करने आता है सर। अच्छी तरीके से माइंड मसल कनेक्शन लगा के एब्डोमिनल्स को ट्रेन कर सकते हैं सर। अच्छी तरीके से प्रोटीन खा सकते हैं, अच्छी तरीके से अच्छा खाना खा सकते हैं, होलसम मील्स, यस सर, खा सकते हैं। Every action is going to have an equal and opposite reaction, and it is absolutely going to take you next level. You are here to set standards. करके दिखाओ। स्कूल में अप्पू राजा, हाथी घर, ये वो बोलते थे, कितने लोगों को बोलते थे, मोटा है, ये है, वो सबको बोलते थे। ठीक है, क्योंकि बचपन बचपना था, सब बच्चे थे। आज नहीं बोलता कोई। क्यों? क्योंकि पता चल गया, बड़े हो गए, दिमाग आ गया, राइट। स्टैंडर्ड सेट करो, गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, डिस्ट्रॉय योर लिमिट्स। लोग अगर सोचते हैं ना यार ये तो इतना करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाओ, और गोल रीच होने पे है ना थक मत जाओ, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। करने से होगा, करने से काम होता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। यू आर हियर टू सेट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट करो, इतना आगे निकल जाओ। काम 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 काम, यू शुड बी नोन बाय योर वर्क, यू शुड बी नोन बाय योर वर्क, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू डू, राइट। यू आर हियर टू मेक थिंग्स हैपन। इतना सब क्यों कर रहे हो? बिकॉज टू मेक थिंग्स हैपन। सर मैं फिट क्यों हो जाऊं? मैं तो ऑलरेडी सर करोड़पति हूं, मैं 100 करोड़ की कंपनी है सर, मेरी 1000 करोड़ की कंपनी है, मैं क्या करूं सर? फिट रहोगे तो 1000 करोड़ अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों के पीछे भागने के पहले। 2 बार कपड़े निकाल के स्विमिंग पूल में कूदने के पहले सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा एलटीएल एचडीएल खराब हो गया, भाई मैं कूदू कि नहीं कूदू। 2 बार वर्कआउट करने के पहले, कुछ कोई चीज करने के पहले आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिट रहो, जरूरी है, आने वाले जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जस्टिफाई नहीं करना है, मेरे पास तो ये है, मैं क्यों रहूं। वो तो है, वो तो आप चले जाओगे तो भी रहेगा, वो तो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो तो रहेंगी। ये मोबाइल रह जाएगा, ऐसे ही रहेगा ये, राइट। शरीर खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाई यू आर हियर टू मेक थिंग्स हैपन, मेक थिंग्स हैपन। इफ यू आर द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, इफ यू आर अ गाय, it is your responsibility, moral responsibility, to earn money and to keep the food on the table. It is your moral responsibility to pay the bills. If you are the woman of the house, go out and make things happen. Who is stopping you to build an empire? Who is stopping you? कोई रोक रहा है क्या? नगर सेवक रोक रहा है, एमएलए रोक रहा है, एमपी रोक रहा है, मोदी जी रोक रहे हैं, कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। करो, बिल भर के। मैं हमेशा सोचता हूँ बिल भर के मरना जिंदगी नहीं है। अच्छा ईएमआई का डेट आ गया, भर दो। गाड़ी का ईएमआई का डेट आ गया, भर दो। बच्चे का स्कूल का फीस आ गया, अच्छा साल का 6 लाख के आईबी बोर्ड में, ओके भर दो। बस गधों की तरह 8 से 10 घंटे काम करो, बिल्स भरो, मर जाओ। दिस इज नॉट लाइफ। मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ, एंड आई एम रेडी टू चेंज माई पर्सपेक्टिव एज वेल। इफ यू वुड लाइक टू टीच मी,
मुझे लगता है कि हम एक एक चीज मैंने पढ़ी थी, जहां पर प्रॉफिट खत्म होता है ना, वहां पर्पस शुरू हो जाता है। मेरी कितनी सारी बच्चियां हैं, सब मेरी बच्चे हैं, वॉरियर्स है, वॉरियर्स, फीमेल वॉरियर्स दैट आई कोच। काम भी करते हैं, घर भी संभालते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, नाटक नहीं करते हैं, बहानेबाजी नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, झगड़ालू नहीं है, गोल ओरिएंटेड है। बहुत आनंद आता है देखने के लिए, यार यार क्या जबरदस्त है यार, क्या ब्रीड है, क्या नए ब्रीड ऑफ लोग आ गए हैं आज। हमको वैसा बनना है, क्योंकि हम नए युग के लोग हैं। हम नए जेनजीज हमको देख रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बी ए लीथल वॉरियर। ये फोटो देखो, लीथल वॉरियर, ऑलवेज बी ऑन अ वॉर। ऐसा लगो कि यार भाई सब कुछ कर लूंगा मैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो, हाथ जोड़ना सीखो। गलती हो गई तो बोलो कि मैं करेक्ट करूंगा। मैं भी सीख रहा हूँ, ये फेज में हूँ मैं। आई एम ऑल्सो लर्निंग। मैं भी कहीं गलती हो जाता हूँ तो बोलता हूँ। बहुत आनंद आता है, हम्बलिंग फीलिंग आता है, ताकि लगता है चलो अभी कुछ सिखाएंगे तो वो सीख के मैं एग्जीक्यूट करूंगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू बिकम। ऑलवेज रिमेंबर, यू आर हियर टू डिस्ट्रॉय योर लिमिट्स। व्हेन इट कम्स टू बीइंग अ मदर, बी अ लीथल मदर। सब काम सही होने चाहिए। इफ यू आर अ फादर, बी अ वेरी गुड फादर। सब काम सही होने चाहिए। एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल। सब मस्त हो रहा है। आपका फिटनेस भी होना चाहिए, आपके माता पिता का भी ध्यान होना चाहिए, आपके ऑफिस का भी ध्यान होना चाहिए, आपका खुद का भी काम होना चाहिए। ऐसे बनना है। सिर्फ एक एरिया ऑफ लाइफ में तुर्रम खान बन के कुछ मतलब नहीं है। वी हैव टू बी अ मास्टर ऑफ ऑल द एरियाज। 3-4 एरियाज ही तो है। तो आपको जीवन जीने मजा आएगा। यू विल बी मेकिंग द मोस्ट ऑफ द 24 आवर्स। तब जाके मजा आएगा। बिकॉज हम नहीं करेंगे, सो वॉट यू अलाउ विल कीप ऑन ग्रोइंग, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू एनीवन, राइट। लॉट ऑफ पीपल टैग मी। मेरे जितने बच्चे हैं मुझे टैग करते हैं इंस्टाग्राम पे। इतना अच्छा लगता है देखने के लिए। ये वही लोग थे जो पहले डरते थे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, अरे कौन सा बॉडी बना लिया इसने, ये तो ऐसी ही है, ये तो ऐसा ही है। वो कुछ कर तो रहे हैं। खुद के इनहिबिशंस को मार के, खुद के इनसिक्योरिटीज को मार के, खुद को पोस्ट करके देखो कितना चुभन होता है। अरे लोग देखेंगे, अरे भाई वर्कआउट चालू कर दिया, अरे भाई प्रोटीन कितना खा रहा है, चलेगा वो। लेकिन जब करते करते 1 साल हो जाता है ना, जब अपने आप को आप चेंजेस देखते हो, आप पागल हो जाते हो, राइट। तो इनहिबिशन से लड़ना है, अंदर से और बाहर से, दोनों से अपने आप की रक्षा अपने खुद करनी है। एंड दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रॉइंग योर लिमिट्स। वी आर हियर टू डिस्ट्रॉय योर लिमिट्स। व्हाई? बिकॉज हमारे पास सब कुछ है। हमको करना क्या है? 4 चीज, सिंपल प्रोटोकॉल। दिस इज माई फूड, दिस इज माई ट्रेनिंग, दिस इज माई वाटर इनटेक, दिस इज माई स्लीप एंड स्टेप्स। एंड आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, आई हैव टू बी अकाउंटेबल एवरी वीक। इमोशंस आएंगे, मैनेज करूंगा। नेगेटिव इमोशंस आएंगे, मैनेज करूंगा। पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, मैनेज करूंगा। कोई निंदा करेगा, मैनेज करूंगा, सॉरी बोलूंगा, हर चीज करूंगा, क्योंकि इसी से तो सीखते हैं जीवन में, राइट। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। आर यू विथ मी? से यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We all have to destroy our limits, right? Guys, go on mute. I just take 2-3 minutes of yours. Please go on mute, guys. Thank you. This is Jay. ओके इतना समझ आया? डिस्ट्रॉय योर लिमिट्स। वी हैव टू डिस्ट्रॉय ऑल आवर लिमिट्स। हमारा काम है, हम करेंगे। हाई डेज आएंगे, लो डेज आएंगे, चलेगा, लेकिन हमको हमारा काम करना है। वी स्टार्टेड इन जनवरी 2025 के अराउंड। ओके, ही टोल्ड मी सर मेरे को फिट होना है। आई सेड ओके, करेंगे, बढ़िया करेंगे। ही स्टेज इन मुंबई, ही वर्क्स 8 hours a day। ही सेड सर होगा नहीं होगा। मैं इनको ना, मैं मेरे जिम में आते थे तो मैं ये हमेशा कार्डियो करते रहते थे। तो मैं हमेशा वर्कआउट करते करते आते जाते समय हाय हेलो करता था। वो जो जिम में दो जो जो लोग होते हैं ना, दोस्त होते हैं हमारे, हम चेहरे से जानते हैं उनको। सो वंस ही रीच्ड आउट टू मी, बोला सर करना है। सेड यार मस्त बंदा है। तो बोला सर आप बताओ क्या करना है। मैंने अपने आप को कभी बेस्टेस्ट कंडीशन में नहीं देखा है। मैंने कभी बाइसेप्स नहीं देखे, कभी एब्स नहीं देखे। आप बताओ सर क्या करना है। मैं बोला सब कुछ होगा, मुझे भरोसा रखो आप, मैं जो बोलूँ वो करो आप। मैं छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं जो बोलूँ बोलो। नहीं नहीं सर, आई सेड आई चेंज योर लाइफ, जस्ट डू एवरीथिंग दैट आई टेल यू टू डू, जस्ट बी अ गुड स्टूडेंट। एंड ही हैज ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मधुर वाणी, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई थी। मधुर वाणी बहुत जरूरी है इस जीवन में। अगर आप किसी को 500 रुपए दे रहे हो, किसी को 100 रुपए दे रहे हो, ये ले पकड़ 100 रुपए, सर आपके 100 रुपए। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन ये नहीं है। और बहुत लोगों के पास ये बहुत अच्छा है। तो वाणी, इनकी वाणी इतनी मधुर है। हाँ सर, ये करेंगे सर, वो करेंगे सर। एंड आई हैव ऑलवेज सीन पीपल हु आर गुड स्टूडेंट्स
जो समर्पित है, जिनकी वाणी अच्छी है, दे फेनोमेनल वर्क इन देयर लाइफ, क्योंकि सॉर्टेड है भाई, जिंदगी सॉर्टेड है, बस बॉडी बनाना है सर। अब बताओ क्या करना है। मुश्किल है तो आज करना है, आसान काम तो किसी भी दिन हो जाएगा, ये वर्ड याद रखना। मुश्किल काम आज करो। इफ यू वांट टू टॉक टू अ क्लाइंट ऑफ योर्स हु इज वेरी इरिटेटेड, टॉक टू देम फर्स्ट थिंग इन द डे। अगर आप उसको डिले करते 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 शाम तक लेके जाओगे ना, वो आपको बॉदर करते रहेगा। आपने कोई चोरी नहीं किया ना, तो डरना किस बात का है? किसी का पैसा लेके भागे हो क्या? चोरी किया है क्या? नहीं किया है। खुद के हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो, तो किस चीज का डर? किस चीज से डर लग रहा है? वर्कआउट से डर लग रहा है? नहीं सर। स्टेप से डर लग रहा है? नहीं सर। खाने से डर लग रहा है? पानी से डर लग रहा है? स्लीप से डर लग रहा है? नहीं सर। तो किस चीज से डरना नहीं है? हम डर को इतना बढ़ा दिया है ना कि साला डर डराने लग जाता है। डरो मत। We started working. He was around 103, 104 kilos when we started on the left hand side, this picture. Okay. He said, sir, I'm literally starving. मैंने उनका कंसल्टेशन फॉर्म देखा, मैं बोला ये तो कुछ नहीं खा रहे। बोलते सर मम्मी भी चिंता में रहती है कि ये कुछ खाएगा नहीं खाएगा, खाएगा नहीं खाएगा। Today I can happily say that his mother is very happy with the food that he is eating. So he just sent me this picture last week and he said that sir, मैंने ये कंडीशनिंग कभी नहीं देखी है। So मेरा कुछ नहीं है, it is all his hard work. What did we do? I told him you have to do a certain things. He said yes sir. जिम जाना है, वर्कआउट लॉक करना है। We started with frequency 1, now it's training frequency 2. Frequency 1 का मतलब है training each muscle once a week. Okay, you should be able to recover from frequency 1 to reach to frequency 2. And I told him after 12-16 weeks that now we are okay to go to frequency 2. अभी हम frequency 2 में ट्रेन करेंगे because he can. उनका स्लीप अच्छा था, 4 घंटा 3 घंटा स्लीप रहेगा तो फिर आप रिकवर नहीं करोगे। They said okay. ट्रेनिंग अच्छे से करते थे, हर दिन वॉक करने जाते थे शाम को बढ़िया से। एवरी मंडे उनका अपडेट होता है, बढ़िया से अपडेट देते हैं। ट्यूसडे अपडेट होता है, अपडेट देते हैं। सो करते गए। न्यूट्रिशन एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट रखते गए। बाहर गए घूमने के लिए, फेस्टिवल्स में गए, फंक्शंस में गए। इस बार गरबा खेलने गए थे, बोला सर इतना मजा आया। टुडे ही इज वेइंग एट 74.9, so he's almost lost around 84, 94, 30 kilos, almost 29 kilos. So but he has gained a lot of muscle mass as well. Why? Because of his adherence. I see a lot of people going to the gym and not doing anything at all. This guy will show up to the gym 6 days a week. This guy will do 30 minutes of cardio post workout. This guy will sleep 8 to 9 hours, maximal recovery. And this guy will exactly eat not a single gram outside the plan. Difficult है, सबका उतना adherence नहीं होता, fair, but he did it. Every action is going to have an equal and opposite reaction. मैं बोलना ये चाहता हूँ, ये सिर्फ इनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये हम सबका ट्रांसफॉर्मेशन है। ये प्रूव करता है कि यार ये सब कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। नॉट अ सिंगल डे आई स्टार्ड हिम, राइट? ही टुक चार्ज, स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद 5 days of training, 30 minutes of walk post workout. Then his nutrition was absolutely on point. हर दिन वो 10-12 steps करते थे। His sleep was on point, his water intake was on point. Very good. We got a blood work done, we saw the nutrient deficiencies, we fixed them. Then slowly and steadily, he started enjoying his life. Initially है ना, वेट के पीछे भागते हो, वेट। नाउ दिस इज वेट। वेट तब चेंज होगा जब आपका इनपुट मैग्नीट्यूड चेंज होगा। अगर ये हम कैलोरीज 1500 के बजाय 2000 खा रहे हैं, कैसे होगा? 2000 के बजाय 2500 खा रहे हैं, नहीं होगा। So again, get back to the basics. The idea is not just to have the physique like what he has got. The idea is to sustain the lifestyle. अगर आप लाइफस्टाइल को सस्टेन करना सीख गए, तो मैं जब नहीं भी रहूंगा तभी भी ये फिजिक मेंटेन रहेगी। मैं उनको यही सिखाता हूँ, डोंट गो बिहाइंड द नंबर्स ऑन द स्केल। अगर आप 290 ग्राम लूज कर चुके हो तो आप 29 किलो भी कर सकते हो। अगर आप 300 ग्राम लूज कर चुके हो तो आप 30 किलो भी कर सकते हो। सिंपल मैथ। द आइडिया इज 300 ग्राम कैसे लूज हुआ? सर आज मैंने ट्रेडिंग किया और सर मैंने 1000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, सर मैं इंट्राडे करता हूँ सर। तो सर आप लाख रुपए कैसे कमाओगे? सिंपल सर, ट्रेडिंग करके। सेम थिंग, focus on the lifestyle, automatically this will happen. But unlike trading, life हमारा बॉडी है ना, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं पूरे दिन में। तो एक दिन ब्लोट करोगे, जैसे औरतों का पीरियड्स होता है तो ब्लोट करते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है तो ब्लोट करते हैं, ठीक है? पानी कम पिया आपने, स्लीप नहीं हुआ, पीरियड्स भी है तो और ज्यादा बॉडी ब्लोट करेगा। ऑल ऑफ द अबव, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन। He's winning and he's coming for more. I told him, first goal is to completely shred you off
while building and while increasing your frequency and making sure that you're progressively overloading your weights. तो जो वेट उठाते थे आज उससे कई ज्यादा उठाते हैं 29 किलोज डाउन होने के बाद भी. Why? Because slowly and steadily मालूम पड़ने लग गया कि मसल जो आ रहे हैं अब मसल मास प्रोटीन यूज कर रहा है, राइट? मसल जो है प्रोटीन यूज कर रहे हैं और स्लोली एंड स्टेडली ग्रो होते जा रहे हैं. Right hand side is almost 29 kilos down, but he is lifting the most amount of loads that he didn't even lift at 104. Why? Because muscle बढ़ रहा है. That makes him eat more even at his lowest body weight. Because आपका मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाता है. ठीक है, तो करना क्या है? हम सब जय हैं. आज जय का जीत नहीं है, सिर्फ हम सब जय हैं. हम सबको अच्छा फिजिक चाहिए, लेकिन सिर्फ एक चीज है, हमको सिर्फ बोलते हैं ना न्यूयॉर्क पहुंचना नहीं है, वहां पे रहना है. उसके लिए पेशेंस चाहिए, उसके लिए वाणी चाहिए, अच्छा उसके लिए सही एटीट्यूड चाहिए. सही एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है. एक हमाल की तरह काम करो, हमेशा याद रखो. एक फार्मर की तरह काम करो, हम्बल होके चुपचाप काम करो. काम 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 काम. And I'm sure that you're absolutely going to smash it. One day at a time, 1 week at a time. I always tell him, you have not enrolled with me for a year. You have enrolled with me for a week. आज क्या काम सिर्फ आज करना है. और मैं डांटूं चिल्लाऊं आपके लिए है वो. आज वो बोलते नहीं सर, मैं आज ये कंडीशन में आ गया ना, आई एम 10,000 टाइम्स बेटर देन, आई एम हैप्पी देन हिम, देन व्हाट ही इज फॉर हिमसेल्फ. क्योंकि मैंने उनको दुनिया में आज उनका रिजल्ट देखा है, मैंने उनको हर दिन देखा है. एक दिन बुखार था, एक दिन इधर गए, एक दिन उज्जैन गए महाकालेश्वर दर्शन करने के लिए खुद चढ़ा के, एक दिन गाड़ी आई उनकी, एक दिन बर्थडे था 21 मई को टी शर्ट लेके आए थे 92 किलोस पे. मुझे बोला नहीं सर, मैं तो जब लीन हो जाऊंगा तब लूंगा. मैं बोला आज लो एक टी शर्ट लो, 10 किलो लूज किया ना टी शर्ट लो. बोला हाँ सर मजा आ गया. 82 पे लो, 72 पे लो, लो यार. एक बार लीन हो गए उसके बाद तो हम फिर और मसल बनाएंगे. लेकिन आप समझो ऑल द फूड्स दैट यू हैव बीन ईटिंग. बीच में आम का सीजन था, उनकी मम्मी कितनी खुश हो गई, अच्छा खाना खा रहे हो. मैं कौन होता हूँ उनका खाना छीनने वाला. वो बोल देंगे सर नहीं करना है, ठीक है. द पॉइंट इज इट शुड बी सस्टेनेबल. इवन व्हेन आई एम नॉट देयर द प्रॉब्लम स्टिल शुड बी फिक्स्ड. कि हाँ अभी मुझे पता चल गया सर कैसे करना है. That is what coaching is. It is accountability to teach you what is right for you. नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है. सर मैं करके दिखाऊंगा. I'll take the effort. रोना है रो लो, करना है कर लो, जो करना है करो. करना हमारे हाथ में है. या तो हम रो सकते हैं या तो हम कर सकते हैं. करना हमारे हाथ में. अगर एक महीने में से अगर आप 28 डेज अगर आप सही चीज करते हो, आप समझ जाना कि आप नेक्स्ट लेवल जाने वाले हो. सो दिस इज हिम. ये इनकी जीत नहीं, हम सबकी जीत है. हम सब एक जय है. तो अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं. He is married, he works for 8 hours a day. यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं. बट द आइडिया इज जो हमने रूटीन बनाया इसको लाइफस्टाइल बनाना है. ये जनवरी में 1 साल होगा तो ये और बेटर करेंगे. तब तक और लीन होना है और मसल मास पुट ऑन करना है. राइट. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली. एंड दिस सैटरडे दिवाली धनतेरस है. विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड शुभ दीपावली. आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं.